नमस्कार, बड़ी बस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज चर्चा होगी कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के अतीक प्रेम को लेकर, क्योंकि उनका पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो माफिया अतीक का महिमा मंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि एक और कांग्रेसी नेता अतीक की कब्र पर तिरंगा डालते नजर आया और कहते हुए नजर आया कि अतीक भाई अमर रहे। हालांकि कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर है। सबसे पहले आप इमरान प्रतापगढ़ी का वो बयान सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं के बयान भी आपको सुनवाएंगे, फिर करेंगे इस मुद्दे पर बड़ी बहस। और खास तौर पे अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। मैं उन्हें सलाम करता हूं, मेरी ताकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं एक बहुत नेक काम करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कमाल भाई को जाना है और मैं चाह रहा हूं कि जब तक अतीक भाई बोल ना ले, असली मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का शिगुफा बन चुका है। सत्यपाल मलिक जी ने कहा वो याद नहीं रहा, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने वीडियो उठाकर उनको दोबारा वायरल करने की कोशिश करके बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। पुलवामा की घटना पूरा देश जानना है, लेकिन उस पर चर्चा सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि सच सामने आ जाएगा 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। और इमरान प्रतापगढ़ी जी जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, वो उस समय कवि और शायर थे, मंच से उन्होंने उस समय उनके बारे में वक्तव्य दिए थे, वो भारतीय जनता पार्टी को याद आ जाते। अपनी सुविधा अनुसार करने से देश का भला होने वाला नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी से और कर्नाटक के 40% कमीशन से भाजपा सरकार की भ्रष्ट नीतियों की वजह से जनता परेशान है। अब कर्नाटक में चुनाव हारने जा रहे हैं, कोई यत्र तत्र दिख नहीं रहा, इसीलिए इस तरीके के शिगुफे रचे जा रहे हैं। देश सच्चाई भाजपा की जान चुका है। देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ये कल्चर रहा है कि वो मजहब के नाम पर गुंडे, मवालियों, दंगाइयों, आतंकवादियों तक का समर्थन करती रही है। सवाल इमरान प्रतापगढ़ी पर नहीं है, सवाल कांग्रेस पार्टी पर है कि अतीक अहमद जैसे अपराधी के कसीदे गढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया। आपने देखा अभी उसी प्रयागराज में किस तरह से कांग्रेस का एक नेता अतीक अहमद के कब्र पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर जा रहा है, वहां वो राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान कर रहा है और साथ साथ अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ रहा है। ऐसे नेता अपने बड़े नेताओं से ही सीखते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से बाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए, उनके लिए सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती रही। ये कांग्रेस के ही नेता ने कहा कि सोनिया गांधी जी रात भर सोई नहीं, वो रोती रही। तो कांग्रेस पार्टी गुंडों को, मवालियों को, दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को, आतंकवादियों को, इनको हमेशा बढ़ाती है और इनका समर्थन करने वालों को भी आगे बढ़ाती है। तो मेरे बगल में लिखा हुआ है माफिया का महिमा मंडन। आप समझ गए होंगे क्यों, और इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी बहस। सबसे पहले मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत। दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राज शर्मा आपसे करता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरीके से बयान दिया है, एक वीडियो उनका पुराना वायरल हो रहा है जिसमें उनका अतीक प्रेम झलक रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सलाम करता हूं। मैं एक बहुत नेक काम करने के लिए खड़ा हुआ हूं।
कमाल भाई को जाना है और मैं चाह रहा हूं कि जब तक अतीक भाई बोल ना ले, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे। अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगंबर, हे अन्याय के खिलाफ दिखा दिया। एक तरफ झंडा रख दिया गया अतीक अहमद की कब्र पर, दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है राज शर्मा जी और इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो। क्या है, अतीक से इतना प्रेम क्यों कांग्रेस को? मैं सौरभ भाई सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि जब इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जब जो शब्द कहे थे, जिस स्टेज से कहे थे, वो समाजवादी पार्टी में थे और उस वक्त उनकी क्या विचारधारा थी उससे मैं भी अनभिज्ञ हूं जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने एक शायर की हैसियत से वहां पे कहा था तो मुझे लग रहा शायद अतीक अहमद एमपी या विधायक थे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि किसी के संग कभी भी कोई रह के उसके जैसे नहीं बन सकता है। जब अतीक अहमद सांसद थे तो तब वो डीएम या एसएसपी के संग जब मीटिंग करते होंगे तो क्या डीएम साहब उन्हें माफिया कह के पुकारते होंगे? तब उन्हें वो भी कहते होंगे माननीय सांसद जी बताइए आप। और चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं और मेरा ये बीजेपी से सवाल है कि मैं आजकल एक वायरल देखता हूं मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आसाराम बापू जी के साथ गए हैं वो, तो क्या उन्हें भी उनकी तरह माना जाए? नहीं माना जाए। ये मेरी अपनी है, क्योंकि मैं एक संस्कारी पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं संस्कार के अंदर रहते हुए बोलूंगा। तो मैं इस बात को नहीं समझता कि इमरान प्रतापगढ़ी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जिसको बीजेपी एक ऐसा बात करके फैला दे जैसे मतलब ग्रहण आ लग गया हो, सूर्य ग्रहण में पाप हो गया हो। तो ये बीजेपी को बाज आना चाहिए। बीजेपी इसकी वजह ये देखे कि अभी का एक बयान चल रहा था, मेरे प्रवक्ता अंशु जी ने भी कहा था कि सत्यपाल जी ने कहा पुलवामा में सारा मोदी जी शूटिंग में बिजी थे, 1 घंटे बाद बात करी। तो बताइए इससे बड़ा क्या है? आप सत्यपाल की बहस करिए, बीजेपी से कहिए, बीजेपी प्रवक्ता सत्यपाल मलिक ने जो कहा उसकी बहस करिए। अच्छा ठीक है राज साहब, ये तो पुरानी बात है, लेकिन प्रयागराज के कांग्रेस से एक पार्षद उम्मीदवार है राजकुमार जी ने, आप भले से अभी पार्टी से निकाल दिए, उनके कृत्य आपने देखा, अतीक के कब्र पर ले जाकर तिरंगा रख रहे हैं, भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। ये क्या है? ये वो हरकत किसी ने उसका किसी भी पार्टी के छोटे से छोटे नेता ने, कहते हैं ना नैरो सेकंड, एक कहावत होती है अतिशोक्ति अलंकार, नैरो सेकंड में उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया। घर में अगर एक बेटा मर्डर करके आ जाए तो बाप उसको निकालने के लिए 3 दिन लगते हैं कि पेपर में निकलेगा, तो उन्हें निकाल दिया। वो अध्याय समाप्त कर दिया हमने। किसी के दिल में क्या है, आप मेरे दिल में क्या है आपको भी नहीं पता ना। आप भी अगर मैं कुछ इस चैनल में गलत बोलूंगा तो आप कम से कम तो मुझे इसके बाद नहीं बुलाएंगे। आपको लगेगा ये व्यक्ति बेकार की बातें करता है, ये देश को लड़ाने की बातें करता है। अरे जब उस सभासद के प्रत्याशी ने करा, उसे कितनी देरी लगाई कांग्रेस ने निकालने की। ठीक है, एक सवाल आपकी बात जी, कि क्या जब हमारे देश की लड़कियां, नौजवान लड़कियां क्लियर, जब इनके एमपी पे वो इल्जाम लगा रही थी, हिरनीश क्राइम का इल्जाम लगा रही थी, क्या उन्होंने हटाया? इन्हें नहीं हटाया। भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह काला है, इन्हें कहिए कि ये शीशे में खुद देंगे तो इन्हें मुंह काला नहीं, इनको अपना दिल भी काला नजर आए। दीपक जी जवाब देना चाहेंगे? एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी की बात और दूसरी तरफ राज साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला है। आखिरकार इसका जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जवाब दीजिए। देखिए, वो ये वीडियो काफी पुराना है, जो वीडियो बहुत काफी दिनों से वायरल हो रहा है इनका, इमरान प्रतापगढ़ी जी का। और उस टाइम ये एक मुशायरे में जो है तदारत कर रहे थे और उस टाइम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि अतीक अहमद, हमको लगता है सांसद की हैसियत से वहां पर उपस्थित थे वो। और ये बहुत पुराना मामला है, जिस तरीके से ये सब मामले परतें दर परतें उधेड़ी जा रही हैं, मैं समझता हूं अब इस पर से लोगों का ध्यान हटाना चाहिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने सहयोगी दल अपना दल ऐसे सवाल जवाब किया कि क्यों तुमने उसको अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था? आज उसी पार्टी, जो उनकी पार्टी का अतीक अहमद प्रदेश अध्यक्ष था, आज उसी के सहयोगी दल के साथ केंद्र और प्रदेश में उन्होंने जो है सरकार में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग
नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना की कब्र पे जाकर के चादर चढ़ाने का काम करते हैं। और रहा सवाल जो कल मैंने देखा कि जिस तरीके से आपके ही एक मंत्री हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी, उन्होंने ट्वीट क्या लिखा है, खूंखार अपराधी अतीक का यशगान गा रहे हैं। सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की जुबान से, ये राहुल गांधी जी का कांग्रेस का चरित्र। इन्होंने शलभ मणि त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया है। आखिरकार इतने दिन बाद ये ट्वीट क्यों, अभी क्या इसकी जरूरत थी, इससे पहले याद नहीं था क्या? देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारी पार्टी के विधायक नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप बात करिए कि उन्होंने कौन सा ट्वीट किया, क्यों किया। क्या इनके किसी भी एक बड़े नेता ने या पुलिस के एक सिपाही ने भी जिसके साथ अतीक, चलिए ठीक है दीपक जी, आपकी बात आ गई। कृष्ण मोहन पांडे जी, ये सवाल आपसे था, गलती से ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। शलभ मणि त्रिपाठी ने एक जो ट्वीट किया है, खूंखार अपराधी अतीक का यशगान, सुनिए ये ट्वीट क्या है। आखिरकार अचानक से इमरान प्रतापगढ़ी कहां से आप लोगों को याद आ गए, इससे पहले क्यों नहीं याद आए? कृष्ण मोहन जी देखिए मतलब भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने स्थापना काल से लेकर और आज तक जो भी अपराधी थे या अपराध जहां हुआ उसके प्रति मुखर होकर बोलती रही है। अपराधी और अपराध से जुड़े हुए लोगों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सदस्य से बोलती रही है और समाज में कहीं अपराध न हो इसकी तफ्तीश के लिए जिस तरह से भी हमें उतरना पड़े, हम उतरते रहते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। जहां तक इमरान प्रतापगढ़ी की बात है तो यह कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में जाते रहे और ये जाकर के उन अपराधियों का, कभी मुख्तार अंसारी का, कभी अतीक का, तो कभी रमेश सिंह का, तो कभी काका का, ये वर्णन करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, जिससे समाज में नकारात्मक छवि जाती है। और जब ये खुद को चरित्र दिखाने का प्रयास करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उजागर करती रहती है कि वही लोग हैं जो अपराधियों को महिमा मंडित करने का काम करते हैं, जो अपराधियों को मंच देने का काम करते हैं, जो अपराधियों को एक अपराधी को नायक बनाने का काम करते हैं और इस तरह से काम करते हैं। कृष्ण मोहन जी, इमरान प्रतापगढ़ी ने जो उस समय महिमा मंडन किया था, उसको लेकर क्या दिक्कत आ रही कि उस समय अतीक तो सांसद था ना? नहीं, आप इस बात को ऐसे लीजिए कि वो सिर्फ एक कार्यक्रम में उनका महिमा मंडन नहीं होता था। उन्होंने उनके एक एक भाषण को सुनिए, शब्द को सुनिए, ये मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। और अतीक पहले सांसद नहीं थे, अतीक पहले अपराधी थे, सांसद थे। ठीक है, ये तो जग जाहिर है अतीक जो है वो जराइम की दुनिया से उठकर आए थे। ठीक है, आपकी बात आ गई। और जिया जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। जिया जी, आपको जिया जी को चर्चा में लाता हूं। ठीक है जिया जी, आपने सुना तीनों हमारे प्रवक्ताओं को। एक राजनीतिक विश्लेषण मैं आपसे चाहता हूं कि जिस तरीके से अब एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को लेकर राजनीति हो रही है, किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो ये बहुत ही दुखद है कि इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस, इतने ज्यादा अनुभवी पार्टियों से भी कुछ लोग निकल करके और इस प्रकार के मजाकिया बयान दे जाते हैं जिसका कोई भी सर पैर नहीं है। भारत रत्न देना, भारत का झंडा जाकर के किसी कब्र पे डाल देना। आज कल रात की बात है, पुंछ सेक्टर से हमारे 4 जवान शहीद हो गए, 5वां बहुत बुरी स्थिति में जख्मी है, किंतु एक भी किसी भी पार्टी से मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कुछ बोला कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। लेकिन माफियाओं का महिमा मंडन होना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के थ्रू हो रहा हो, किसी भी समय हो रहा हो। दूसरी बात कि ये जो आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैं सभी को एक बोलूंगी, ये नैरेटिव आने वाले युवाओं के दिमाग पे असर करता है। रॉबिन हुड अगर आप किसी को बना रहे हैं तो रॉबिन 50 लोगों को लूट करके अगर 2 लोगों का फायदा करता होगा तो उसके लिए वो रॉबिन हुड होता होगा, किंतु 50 लोगों को लूटता होगा और हजारों लोगों को मारता होगा। तो आप ये जो नैरेटिव सेट हुआ है, नॉर्मल लाइफ से लेके राजनीति से लेकर के और पिक्चरों तक में भी, मूवीज में जो सीरीज बन रही है उसमें भी आप समझिए कि ये नैरेटिव्स कहाँ से चल रहा है। ये नैरेटिव्स आप लोग सेट करते हैं। इस प्रकार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम ये चाहूंगी कि सभी पार्टियों को इस प्रकार से कुछ नीति बनानी चाहिए कि इस प्रकार के लोग, जो बाहुबली प्रकार के लोग या फिर मान लीजिए माफिया प्रकार के लोग, ऐसे लोगों से थोड़ी सावधानी रखें और राजनीति को थोड़ा साफ करें, जिससे नए युवा चेहरे निकल के आए
अच्छे लोग हैं, अच्छा देश के लिए कार्य करें, और इस प्रकार के मखौल उड़ाने वाले, देश के झंडे का अपमान करने वाले, उस झंडे के लिए हमारे जो सैनिक हैं वो अपना जीवन त्याग देते हैं, उनके पीछे अपना परिवार छूट जाता है, और उस झंडे का मजाक उड़ाना और उसके बाद में ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना जिन्होंने न जाने कितने रेप, कितने केसेस, कितने मर्डर। आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। राज जी, मेरा सवाल ये कि राजनीति में बहुत लोग आते हैं और राजनेताओं को पता होता है कि कौन गुंडा माफिया है, किसका बैकग्राउंड क्या है, हर एक पहलू पे पहले से बात चलती होगी, तो फिर ऐसे लोगों को मौका राजनीति में क्यों दे दिया जाता है जो आपराधिक छवि के हैं, उनके प्रति कई सारे मामले दर्ज है? क्या सर्वे नहीं होता क्या कि सीधे टिकट पकड़ा दो? सौरभ भाई, मैं इसमें एक बात कहूंगा, इसमें अगर सारी गलती आप राजनीतिक पार्टियों की ठहराओगे तो ये एक पक्षीय कार्रवाई होगी। मैं कहता हूं कोई भी राजनीतिक पार्टी जी, क्योंकि अभी जिया जी बात बहुत सही कह रही थी, पहली बार कोई विश्लेषक खाली मन लेके आया, बायस होके नहीं आया। आप ये बताइए, अगर किसी भी पार्टी ने टिकट दे दिया, चुनती तो जनता है ना उसको, वोट कौन देता है? अगर अतीक अहमद सांसद बना, उसे अगर टिकट मैं कह रहा समाजवादी पार्टी ने दिया, वहां के लोगों ने क्यों चुना? वहां के लोगों ने क्यों चुना? वही डर और दहशत की वजह से लोगों को पता है कि अगर वोट नहीं देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मगर सवाल तो ये है कि लोगों का ये भी तो कहना है मेरे सौरभ भाई कि वोट एक ऐसी चीज है जिसको, आपको क्या पता कि मेरी वाइफ ने, मुझे भी नहीं पता कि मेरी वाइफ ने वोट मेरे कहने पे दिया या नहीं दिया, ये अंदाजा लगाना अलग बात है। जनता यहाँ गलत है, राजनीतिक पार्टियां सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी जनता को सोचना चाहिए, मुझे सोच। और एक और बात, फॉरन के किसी कवि ने कहा, इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, व्हेन दे बिकम ए वोटर दे बिकम कन्निंग। अभी मैं बहुत अच्छा हूं, बातें करूंगा, जब वोट डालने जाऊंगा तो देखूंगा कौन है शर्मा, कौन है पंडित, चाहे वो चोर हो, मैं वोट डालूंगा। जब तक इस मानसिकता से नहीं हटेंगे सौरभ भाई, इस देश का कल्याण नहीं होगा। वही सवाल उठता है कि बटन दबाते समय और ठप्पा लगाते समय आखिरकार लोगों को हो क्या जाता? सवाल यही है। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। जी जी बिल्कुल। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी कहते हैं, कहीं पे भी किसी भी सांसद के लिए अपनी कन्वेंसिंग करते, कहते हैं ये वोट सीधा मोदी को मिलेगा। अरे मैं कहता हूं सभासद का वोट भी मोदी जी को मिलेगा, विधायक चाहे चोर हो उसका भी वोट मोदी जी को मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा बताइए आप? इसलिए मैं कहता हूं कि जनता को सोचना है, पार्टी छोड़ दीजिए, जनता सोचे। ठीक है, कृष्ण मोहन जी, इसका जवाब देंगे क्या आप? इसका जवाब देंगे? हाँ बोलिए। बिल्कुल। हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हमें वोट दीजिए तो आप वोट दीजिए सीधा मोदी को मिलेगा। बिल्कुल, मोदी ने अपना एक चरित्र, एक संस्कार, एक आकार पद्धति तय किया इस देश में, और उसने दिखाया है कि कैसे विकास होता है। मोदी ने तय किया है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी देश के दुनिया के मानक को विकास किया सकता है। तो इनको वो चरित्र पे लड़िए ना, सब चरित्रों चेहरा क्या है, आप अपने चरित्र पे लड़िए। आप दूसरे के चरित्र से आप अरे सुनने की सही बात बोलोगे तब सुनी जाएगी। बिल्कुल सही बात बोलोगे। आप लोग का चरित्र कुछ नहीं है, दूसरे के चरित्र को अपना महामंडित करते हो, बेकार की बातें करते हो। देश में बिल्कुल, मतलब ये कह रहे हैं कि जितने घोटाले हैं वो कांग्रेस के समय में आए, 2G 3G पता नहीं क्या नया लेके आया है जीजा जी, पता है इसको जी। ये कक्षा 5 से आगे नहीं जाएंगे, ये कक्षा 12 से आगे नहीं जाएंगे, ये 12 से आगे इन्हें जाना नहीं है बस। ठीक है, ओके, आप दोनों की बात आगे प्लीज आप दोनों की बात आगे सुनिए। राज जी, ठीक है, आपकी बात आगे। अब ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, अब फाइनल कमेंट इस पूरे मुद्दे को लेकर, ताकि चर्चा जो है वो सार्थक हो जाए। प्लीज ये पूरा अब फाइनल कमेंट एक एक करके, माफिया का महिमा मंडन क्यों, अब आप लोग थोड़े शब्दों में इसको बताइए। सबसे पहले जिया जी आपसे फाइनल कमेंट। माफियाओं का जो भी महिमा मंडन करने वाले लोग हैं उनकी मैं पूरी संपूर्ण रूप से भर्त्सना करती हूँ, और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ से मैसेज देना चाहूंगी कि आपको शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, जिस प्रकार आप इस देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। जी ठीक है, राज जी फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी पार्टी की नेतागिरी करता हो, किसी जाति का हो, अपराधी को कभी भी शय देना पाप है। अगर आप 100 हत्या के बराबर है एक अपराधी को उसकी तारीफ कर। ठीक है, कृष्ण मोहन जी फाइनल कमेंट प्लीज।
देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अपना उद्देश्य और अपना सिद्धांत रहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। देश में भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद के प्रति सदैव से लड़ते रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक रंजन जी, आपसे फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखती। हाँ। तो पूरा प्रयागराज जो है वो बारूद के ढेर पर है, तो किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी का पार्षद पद का प्रत्याशी उसके कपड़े पे पहुंच गया की। ये लोग पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ के इसी तरीके से लाएंगे, लेकिन सतपाल मलिक जी के जो उस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल थे उनकी बात नहीं करेंगे। ये इनके मंत्री जिनको जो संलिप्त थे, इनके अतीक अहमद के गुंडों का, माफियाओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए ना, बस आप मानते हैं ना, माफियाओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, माफियाओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, माफियाओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, मानते हैं ना आप? चलिए ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिया मंचुरी, आप राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज हमने देखा और सुना कि माफियाओं का महिमा मंडन क्यों, अगर कोई माफिया है तो उसको किस तरीके से सजा मिलना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश सरकार इस समय कह रही है और सजा दे रही है। माफिया थर 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 कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय लगातार बदमाशों को उनके बिलों से खोज कर निकाल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माफियाओं को बचाने के लिए उनके लिए कचीले पड़ रहे हैं। आखिरकार माफियाओं से इतना स्नेह क्यों है, इसके विषय में सोचना जरूर होगा और जानना होगा कि आखिरकार क्या राजनीति में आकर सब शुद्ध हो जाते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, क्योंकि एक बार माननीय बन गए तो वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। इसलिए बड़ी बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।